देखो, अगर इन्वेस्टिगेशन होती उस दिन मैं गृह मंत्री जी के पास तक पहुंचता तो बहुत सारे राज खुलते। और इन्होंने मैं को रास्ते में ही मामले को दबाने के लिए ये खानापूर्ति के तौर पर यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करवाई। पूरा रोड क्लियर मिलेगा और सभी भक्तों का स्वागत किया जाएगा और जो आपराधिक तत्व हैं उनको उनके लिए लट से काम लिया जाएगा। देखो इनकी कितनी हिम्मत बड़ी हुई है। जीटी रोड पे बैठ के सट्टा खेल रहे थे, पुलिस को तो वे पैसे देते थे, उनको पकड़ते नहीं। इतनी सारी डायल 112 है 30 के करीब, तो इतनी पीसीआर, जिप्सी, एसएचओ मोबाइल, सीआईए, पता नहीं क्या क्या स्टाफ है। लेकिन अगर वो पकड़े जाएंगे तो थोड़ा विरोध तो करेंगे। पुलिस सुरक्षित सट्टेबाज थे। पूरे हरियाणा, मैं फिर से उस बात का जिक्र करूंगा कि ये छाए रहे और अपनी टीम के साथ में जो है फिलहाल सनोली रोड पर मौजूद हैं और गृह मंत्री तक को इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। ये बताया गया है कि डीजीपी जो हरियाणा के हैं उनसे रिपोर्ट तलब की। हालांकि गृह मंत्री से मिलने वाले थे, क्या अड़चन आई, क्यों नहीं अब जा पाए, वो भी चीज जो है वो सवाल आज हमारे जहन में है। उन सवालों पर भी जवाब लेंगे। लेकिन त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन पर जो सबसे ज्यादा, क्योंकि पानीपत के व्यापारियों का यह कहना है कि 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक, जी हां, 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक, यानी झंडे से लेकर के झंडे तक जो है पानीपत के अंदर पूरे देश भर से, क्योंकि हब है यहां पर, उद्योग धंधे यहां पर चलते हैं, लोग कारपेट, चादर, तमाम चीजें खरीदने के लिए आते हैं, तो वाकई जाम की स्थिति बनती है। तो जाम की स्थिति सनोली रोड पर इनकी ड्यूटी फिर से तैनाती की गई है कि आखिरकार इनकी मनचाही ड्यूटी इनको क्यों दे दी गई। 2 दिन पहले तक तो इनको मना किया जा रहा था। क्या इनका प्लान है आगे का, वो हम आपको सीडी तहलका के माध्यम से लाइव सुनाएंगे। आशीष जी, फिर से आपको तैनात कर दिया गया, आपकी मनचाही ड्यूटी जो आप, और आपको अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे? सभी को जय हिंद। देखिए, अच्छा तो वैसे ये तो अब टाइम पास करने वाली बात है, क्योंकि कैपेसिटी मेरी पूरे पानीपत को जाम मुक्त करने की है और एक छोटा है एरिया जो 10 से 15 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता इसको अतिक्रमण मुक्त करने में। एक करोड़ा सवाल पूछ लूं आपसे। आपको शहर से जब भी पुलिस लाइन भेज दिया जाता है आपको बुखार हो जाता है, बता रहे हैं और यहाँ तक खुश हो जाते हो, या मतलब लोग भी खुश होते हैं और आप भी खुश होते हैं? क्या मतलब प्यार है जो उनका, आप उनका दर्द है, या उनसे जुदा नहीं हो पाते? पता है क्या, जनता के लिए ही काम करना। जैसे हम सैलरी ले रहे हैं, अधिकारियों के पैसे की नहीं ले रहे हम, ना किसी सरकार के पैसे की ले रहे हैं, हम जनता के पैसे की ही सैलरी ले रहे हैं। इसलिए जनता की सेवा, जब हम उनकी सैलरी ले रहे तो हमें उनका मौका भी देना चाहिए सेवा करने का। गृह मंत्री जी तक संज्ञान लेना पड़ा, कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से भी कही गई, रिपोर्ट तलब की गई, उस मामले में आपको भी सूचना मिली होगी? हाँ, केवल आज के दिन हरियाणा में एक गृह मंत्री ही है जो थोड़ा जो गलत काम है उन पे संज्ञान लेते हैं, लेकिन तो पता नहीं, और इतने बड़े बड़े होते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो, अधिकारियों को नहीं और कर्मचारियों को नहीं, पता नहीं क्या मैटर है। आपको यहाँ पर तैनात किया गया है, क्या सहमति हुई अधिकारियों की आपके बीच में? देखिए, गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया, जो बात पहुंची मीडिया के माध्यम से, जैसे भी उन्होंने डीजीपी साहब को इसके बारे में रिपोर्ट मांगी, भाई मैटर क्या है। देखो, अगर इन्वेस्टिगेशन होती उस दिन मैं गृह मंत्री जी के पास तक पहुंचता तो बहुत सारे राज खुलते। और इन्होंने मैं को रास्ते में ही मामले को दबाने के लिए ये खानापूर्ति के तौर पर यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करवाई है। मतलब कि जो आप राज खोलने वाले थे कहीं उनका खुलासा ना कर दे, इसलिए आपको खुश कर दिया कि भाई ठीक है, आप ट्रैफिक में खुश हो, यहाँ पर काम करना चाहते हो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात तो ये हुई थी, देखो मेरी कैपेसिटी है पूरे पानीपत को अतिक्रमण मुक्त करवाने की, लेकिन एक छोटा एरिया दे दिया, इसमें तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब दशहरा है, कल दशहरा है, फिर दिवाली भी होगी, कई सारे त्योहार है इस महीने में। कल के लिए क्या आपने प्लान किया है? क्योंकि यहाँ पर जो दशहरा कमेटियां हैं, दशहरा निकलने वाला है, यहाँ ग्राउंड है नजदीक में ही, कैसे किस तरह की व्यवस्था आप करने वाले, क्या दिमाग में है? पूरा रोड क्लियर मिलेगा और सभी भक्तों का स्वागत किया जाएगा
और जो आपराधिक तत्व हैं उनको उनके लिए लठ से काम लिया जाएगा। ये दिखाने के लिए या खुद? नहीं, जो अगर शरारती तत्व हो उसके प्रयोग के लिए भी होता है ये। और सभी माँ बाप से मैं यह अपील करता हूँ, अपने बच्चों को बताएं भाई एंजॉय करें अपना जो त्योहार है इसका, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और कोई किसी प्रकार की शरारत ना करे। एक चीज और है, इनकी जब तैनाती कर दी गई उसके बाद में भी जो सट्टेबाज थे, जुआ खिलाने वाले थे, उन पर इनकी नजर रही। 3 सट्टेबाजों को यहाँ पर ड्यूटी लगाते ही इन्होंने पकड़ दिया, ऐसा ही है कुछ? जी जी, हर जगह गलत काम। दुकान जैसे परचून की और दुकानें चलती है ना, ऐसे तस्करी की, जैसे कोई भी है मादक पदार्थ हुए, जुआ सट्टा हुआ, शराब की, ऐसे दुकानें चल रही शहर में। कल मैं किसी चैनल पे देख रहा था, सोशल मीडिया पर देख पा रहा था कि आप भी किसी के साथ कुछ झगड़ा भी कर रहा था, कोई एक इंसान था, क्या कुछ पूरा मामला था वो? ये होते हैं पुलिस संरक्षित सट्टेबाज था वो। देखो इनकी कितनी हिम्मत बड़ी हुई है, जीटी रोड पे बैठ के सट्टा खेल रहे थे। पुलिस को तो वे पैसे देते थे, उनको पकड़ते नहीं। इतनी सारी डायल 112 है, 30 के करीब, तो इतनी पीसीआर, जिप्सी, एसएचओ मोबाइल, सीआईए, पता नहीं क्या क्या स्टाफ है। लेकिन अगर वो पकड़े जाएंगे तो थोड़ा विरोध तो करेंगे। पुलिस संरक्षित सट्टेबाज थे। एक चीज और है, कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई सिंघम को अपनी ड्यूटी चाहिए थी, ड्यूटी मिल गई। अब उस जो आप जो गठरी लेके बैठे थे, तमाम उन आरोपों की, तमाम उन खुलासों की, अब उनका क्या होगा? जो लोग हैं, जो देश है, वो जानना चाहता था, अब उनका क्या रहेगा? देखिए, मैंने आईजी साहब के नोटिस में ला दिया। मेरे को आईजी साहब ने बुलाया था करनाल, उन आरोपों को। देखो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनके गृह मंत्री ने उनके ऊपर छोड़ रखी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट मांगी है। वो करते तो ठीक है ना, तो फिर दोबारा फिर विज साहब का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मतलब भरोसा नहीं है आपको अपने अधिकारियों पे? देखो पता नहीं क्या हो जाता है इनको सेवाएं इसलिए सरकार देती ताकि ये देश का सुधार कर सके। ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानते हैं भाई साहब इनको? नहीं जानते जी। नहीं जानते? नहीं। अच्छा, ट्रैफिक मिलते हैं, यहाँ से खड़े रहते हैं, ड्यूटी करते हैं जी। ठीक करते हैं ड्यूटी? हाँ, ठीक करते हैं, बहुत बढ़िया ड्यूटी करते हैं। डंडा भी हाथ में रहता है इनका, डंडा भी बजाते हैं? हाँ, डंडा बजाते हैं जो कोई गड़बड़ करता है। हाँ, सही बात है, जो ठीक ठाक जा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सही ड्यूटी। चलिए, कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो इनकी टीम के सदस्य हैं, ये सब लोग फिलहाल मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रहे होंगे, और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके बारे में सोचते हैं और किस तरह की इनकी कार्यशैली है, क्या उससे परेशान हैं, ये दुखी हैं, ये ठीक मानते हैं। आशीष उर्फ सिंघम फिर से आपके सोनोली रोड पर आ चुके हैं। ठीक काम करते हैं, डराते हैं, दहशत में आप लोग रहते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी, इनके साथ तो हम खुश है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, हम खुश है। हाँ जी। डराते, डर भी तो लगता ही होगा? अरे ना, हमें कैसा डर यार, वो सच्चाई का साथ देता है। बल्कि जब पुलिस वालों की, अपने अफसरों की नाक में दम कर रखा, तो आप लोग तो फिर भी आम आदमी है। हाँ जी, ना हमारी कोई नाक में दम नहीं है, बल्कि हम खुश है, पूरा रोड खुश रहता है इनके साथ। सही है, बस बढ़िया है जी अपना काम। एक बुजुर्ग शख्स और हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी दुकानदार है। सर, क्या नाम है सर अपना? क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इनका काम आशीष जी का इसके आगे ठीक है, इधर गलत है। बस ये यहाँ बोर्ड लगा होता है, यहाँ बोर्ड दुकानदारी चलाने के लिए होता है, और कुछ अंतर रखने के लिए नहीं होता। बोर्ड ये मोटरसाइकिल खड़ी है यहाँ पे, क्या यहाँ मैं बोर्ड नहीं लगा सकता? यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है, क्या यहाँ मैं बोर्ड नहीं लगा सकता? क्या ये छतरी नहीं लगा सकते? दुकानदारी कमाना आसान है क्या? 800 रुपये रोज का खर्चा है दुकान का, कहाँ से निकालेंगे? अच्छा, मतलब ये है कि ट्रैफिक को खुलवाने के लिए इन्होंने ये बोर्ड हटवा दिए। हाँ बस, मोटरसाइकिल खड़ी है वो क्यों नहीं हटाते? रोड के मेरे कच्चे पे खड़ी है, रोड के ऊपर नहीं है ये बोर्ड मेरा। चलिए, तो इनको थोड़ा सा दर्द जरूर है, लेकिन कानून के हिसाब से जो पुलिस की कार्रवाई है वो ठीक मुझे लगती है, क्योंकि इनका बोर्ड जो है, जैसा इन्होंने बताया कि यहां पर लगाया था, यहां पर बोर्ड को हटवा करके अंदर रखवाया गया। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि भाई साहब ये ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, ये आप जानते होंगे आशीष जी को?
ठीक मिस्टर सिंघम जी, हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप यही काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे ओनर हैं, बाकी की ज्यादा जानकारी चाहिए ये बताएंगे। आप लोग यहाँ पर सारा दिन रहते हो, परेशानी भी होती होगी, ट्रैफिक जाम भी लगता होगा, क्या लगता है आपको? ठीक काम कर रहे हैं? नहीं ठीक काम कर रहे हो। अड़काते भी हैं, हाँ जी, धमकाते भी हैं कभी कभार? नहीं धमकाते, जैसे गाड़ी गुड़ी की हमारी बाई चांस हमारे भी कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं तो रोड पे खड़ी हो तो वो कहते हो तो हम आगे कर देते हैं। थोड़ा सा सख्ताई जरूरी भी है। हाँ होनी चाहिए, नहीं तो फिर लोग, कई लोग तो सड़कों पे गाड़ी खड़ी करके आ जाते हैं। मतलब ये ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों से फिर से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन एक सवाल और भी है। इन्होंने ये मुझे जो है ये चीज, इस चीज का जिक्र किया था कि जो जिस तरह से ट्रैफिक के और दूसरे अधिकारी हैं, जो और पुलिसकर्मी हैं, अगर उनको कहीं भी रोड पर बाइक जो है साइडों में खड़ी मिलती है तो वो फोटो खींच देते हैं, ऑनलाइन उनके चालान आते हैं, चालान कर दिए जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से ये कहना कि भाई मैं इस तरह का काम नहीं करता। हाँ, अगर उन बाइक की वजह से, उन वाहनों की वजह से अगर उनको कोई दिक्कत है, रोड जाम हो जाता है, तब वो चालान करते हैं। लेकिन बाइक खड़ी है सड़क पर, जो जाम नहीं है, तो वो उनके ऊपर, यानी नाजायज वो कभी किसी को तंग नहीं करते। फिलहाल सनोली रोड से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और कागजात हालांकि यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं कुछ लोगों के। और उस तरफ की जो तस्वीरें, एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आशीष से। और आशीष जी, एक सवाल था मेरे दिमाग में, ये कहा जा रहा है कि भाई रास्तों के जो दोनों तरफ है वाहन है, वो बाइकों की बात करें, कारों की बात करें, आजकल फोटो का एक क्रेज चल गया है, भाई मोबाइल में फोटो खींचते हैं, पता नहीं वो कहाँ भेजते हैं और उसका चालान कट जाता है। देखिए, कुछ होमगार्ड के जवान हैं या कुछ होमगार्ड के ज्यादा हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं इस चीज का। देखिए, इतना अपने देश की इतनी पॉपुलेशन है और इतने सारे व्हीकल हैं, बाजार सभी, कोई अपनी मर्जी से बनाई गई मार्केटें हैं, कोई इस तरह की इनमें ना कोई पार्किंग सुविधा है। देखो, उनका अपना मकसद है, मेरा सिर्फ ये है, मैं केवल जाम तक ही सीमित रहता हूँ, जाम लोगों को क्लियर रास्ता मिला रहे। नहीं तो शाम तक मैं भी हजार लोगों को फाइन भेज सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले उनको हटवा देता हूँ। ज्यादा ही मजबूरी हो जाती है, जो ऐसी जगह रोक दे जहाँ बिल्कुल उसने जाम लगवा दिया और वो व्हीकल वाला वहां पर मौजूद नहीं है, उसी का फाइन किया जाता है। अगर ये रास्ता इसी तरह से स्मूथ चल रहा है और कोई बाइक यहाँ पर या गाड़ी खड़ी है, तो आप उनको परेशान नहीं करते, उनका चालान नहीं करवाते? नहीं नहीं, उनका क्या चालान ट्रैफिक का हमारा मकसद, मेरा मकसद क्या है, देखो औरों का तो पता नहीं क्या मकसद है क्या नहीं। मेरा मकसद ये है, जीटी रोड आराम से रोडें खुले, लोगों को रास्ता मिलता रहे, किसी को फाइन करना मेरा लक्ष्य नहीं है। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।